जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, और आपकी अपनी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की 30 मिनट की एमसीक्यू की क्लास में। अजय जी स्वागत है, उदय जी स्वागत है, क्वेश्चन मार्क जी स्वागत है, स्वाति जी स्वागत है, मानवी जी स्वागत है, प्रणेश जी स्वागत है, राहुल जी स्वागत है, राहुल सिंह जी स्वागत है, आयुष जी स्वागत है, कुलदीप जी स्वागत है, धर्मेंद्र जी स्वागत है, प्रणाम मानवी जी खुश रहिए, अनुराग जी स्वागत है। कई लोगों से आज काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है ना। आपके एग्जाम्स नहीं आते तो मैं अभी फिलहाल लगाने के मूड में नहीं था। सत्यम जी स्वागत है, विनीत जी स्वागत है, अच्छा मटरू जी स्वागत है। हाँ अनअकैडमी पे शो नहीं हो रही है क्लास, मैंने भी देखा शो नहीं कर रही, पता नहीं क्यों, कुछ होगा, टेक्निकल इशू होगा। कुलदीप जी हाँ लॉन्ग टाइम नो सी, सही बात है। आयुषी जी स्वागत है, कैसे हैं आप सभी लोग? प्रणाम अनुराग जी खुश रहिए, दीपशिखा जी स्वागत है, प्रणाम उदय जी खुश रहिए, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से रिप्लाई करिए। भी बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हैं, अच्छा मानवी जी। आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप तो प्लस वाली करती हैं क्लास को, ये मैं ले भी नहीं रहा था अभी फिलहाल, तो अब ये आपका फर्स्ट टाइम होगा, बहुत अच्छा है। लेकिन वेरी गुड। प्रिया जी स्वागत है, मानवी जी का इस फैमिली में स्वागत है। हाँ बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है। कसम से सर मजाक नहीं कर रहा, इस क्लास में के बिना नींद नहीं आती। अच्छा उदय जी अब रहेगी क्लास। हर्षिता जी स्वागत है, बहुत दिनों बाद। हाँ बिल्कुल, अनामिका जी स्वागत है। उदय जी अब बिल्कुल ये क्लास रहेगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों से बिना इंटरेक्ट हुए, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें दिक्कतें थी तो इसके कारण नहीं आ पा रहा था मैं। पूर्वा जी स्वागत है आपका, ठीक है। तो हम लोगों की ये क्लास, जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, और पहली बात वो जो उन्होंने फॉलो नहीं किया है वो लोग फॉलो कर ले, और उसके बाद कि हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, अच्छा रुका हुआ अनुराग जी, आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए तब से। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की हम लोग क्लास को करते हैं, वही मौर्य मौर्योत्तर काल, ठीक है, और पूर्व, सर वो कौन, सालनी जी स्वागत, जो अभी छूटा था बस वही रहेगा, घबराइए नहीं, ठीक है, कोई अलग से नहीं आगे भाग नहीं रहा हूं, इसीलिए जो छूटा था वहीं से, क्योंकि पूरा लेके चलना है हम लोगों को, अगस्त से लेके हम लोग अक्टूबर तक आ गए हैं करंट अफेयर्स में, और जीएस में हम लोग का मौर्य वंश खत्म हो गया, मौर्योत्तर अब चलेगा इस पे, ठीक है। तो रेखा जी स्वागत है। हम लोग इसमें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास को लेके चलते हैं, जिनकी भी पहली क्लास उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा हर एक ऑप्शन पे टिक करने के लिए, ठीक है। 15 सेकंड का समय आपको ऑप्शन पे टिक करने के लिए दिया जाएगा, उसके पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप भी उसके पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और करंट अफेयर में उसमें आपका डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया है, पिछले कुछ क्लासों से डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर दिया है, ताकि उसमें आपको उसके बारे में और भी जानकारियां हो, ठीक है। गुड इवनिंग सर, अरे सर इधर नेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉर्डिंग सर, अच्छा कोई बात नहीं हर्षिता जी, ठीक, तो स्टार्ट करें हम सभी लोग आज, जिनकी पहली क्लास है उनके लिए भी, और जो लोग आज हम लोग काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो स्टार्ट किया जाए, रिप्लाई करिएगा सभी लोग भाई। मैंने अब थम्स अप छोड़ दिया है। अच्छा हर्षिता जी, चलिए ठीक हो जाए। आशीष जी स्वागत है, बाद में जितने लोग भी आए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, अंगद जी, राहुल जी, सब लोग का स्वागत है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो एमसीक्यू अभी अपना, आप ट्वीट का चांद हो गए बड़े दिनों के बाद दर्शन, अरे कुछ नहीं ऐसा है, चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। प्रणाम आशीष जी, ठीक है। मैथ के प्लस की क्लास अपनी मंडे टू सैटरडे चली रही है, और अब अपनी ये क्लास 30 मिनट 30 सवाल 8:15 पे ये भी अब रेगुलर चलेगी आपकी क्लास, ठीक है। अब ये क्योंकि जब तक आपका अब एग्जामिनेशन आने वाला है, एग्जामिनेशन तक अब मैं इसको कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूंगा, जब तक कि कुछ ऐसा एडवर्स कंडीशन ना आ जाए। ऋषभ जी स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर का एमसीक्यू है आज हम लोग का, जहां पे हम लोग रुके हुए थे, तो अक्टूबर का एमसीक्यू है यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक। तो अक्टूबर के एमसीक्यू की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अमरजीत जी स्वागत है, अभी तो
ओके ठीक है हर्षिता जी। तो अक्टूबर के एमसीक्यू के लिए सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी जल्दी थम्स अप कर दीजिए। जब थम्स अप बोलूं तो थम्स अप कर दीजिए, जब रिप्लाई बोलूं तो सब लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर, गुड 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 गुड। चलिए तो 15 सेकंड आपको समय मिलेगा, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माधुरी जी स्वागत है। Who has been appointed as the MD and CEO of India's Post Payment Bank? भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पतंजलि झा, जे वेंकटरामू, प्रदीप कुमार जोशी, चरणजीत आत्रा, दिनेश कुमार खरे। और ये रहा पोल आपके सामने। जय हिंद माधुरी जी, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग। गुड, स्वाति जी, आयुष जी, प्रिया जी, वेरी नाइस। तीन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अभी तक। माधुरी जी गुड, अनुराग जी वेरी नाइस, उदय जी वेरी गुड। Time up. A cabinet panel on 7th October appointed J. Venkat Ramu as Managing Director and Chief Executive Officer of India Post Payments Bank for 3 years. Venkat Ramu has over 22 years of work experience across banking services such as payments, mobile banking, retail banking products, and has also managed digital financial services project. He is currently Chief Digital Officer of Equitas Small Finance Bank. संदीप जी स्वागत है। जय हिंद अमरजीत जी। Next question. Who has been appointed as the new deputy governor of RBI by the government? सरकार द्वारा आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े, असीमा गोयल, एम राजेश्वर राव, एम ए गणपति। और ये दूसरे क्वेश्चन का पोल आपके सामने। वेरी गुड प्रिया जी, संदीप जी, मानवी जी, अनुराग जी गुड, दीपशिखा जी, अपूर्वा जी गुड, वेरी नाइस, आशीष जी वेरी गुड। टाइम अप। ठीक है, आइए इसका सही आंसर देखते हैं। निकी जी स्वागत है आपका। सही आंसर है द सेंट्रल लेट Wednesday appointed M. Rajeshwar Rao as the new deputy governor of the RBI. He is currently an executive director of the banking regulator. Rao succeeds N.S. Viswanathan as the fourth deputy governor. Rao is currently executive director at the RBI. Next question. Nikki ji and Indu ji स्वागत है। Name the American poet who has won the 2020 Nobel Prize for Literature. उस अमेरिकी कवि का नाम बताइए जिसने साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। नसरीन स्टौदे, ब्रैन स्टीवेंसन, लॉटी कनिंगम रेन, एलिस बैलिस्टस्की या लुइस क्लूक। और पोल आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। श्रद्धा जी, सुबोध जी, इंदु जी, निकी जी स्वागत है। अरे वाह, हर्षिता जी, शालिनी जी, प्रिया जी, मानवी जी, अपूर्वा जी, कुलदीप जी वेरी गुड। इतने लोगों ने सही जवाब दिया है। स्वाति जी गुड। और टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड टू अमेरिकन पोएट लुइस ग्लोब फॉर हर unmistakable poetic voice that with austerous beauty makes individual existence universal. The prize was announced 8th October in Stockholm by Mats Malm, the permanent secretary of the Swedish Academy. ये भी क्वेश्चन है आपके पास, स्वीडिश एकेडमी का परमानेंट सेक्रेटरी कौन है? मैट्स माम। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian Air Force Day is celebrated every year on. भारतीय वायु सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। ये रहा पोल आपके सामने। आदित्य जी स्वागत है। अभी बता दूंगा मानवी जी। वेरी गुड, रेखा जी, धर्मेंद्र जी, प्रिया जी, शालिनी जी, दीपशिका जी, कुलदीप जी, अमरजीत जी, अनामिका जी, स्वाति जी, हर्षिता जी, श्रद्धा जी वेरी गुड। टाइम अप। चलिए तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 8th of October. The IAF will proudly observe its 88th anniversary on the occasion. A scintillating air display by various aircraft will be the hallmark of the Air Force Day parade cum investiture ceremony at Air Force Station Hindon, Ghaziabad near Delhi. Air Force Day is celebrated to mark the day of AIF was established in 1932. मतलब क्या हुआ कि 1932 में एस्टैब्लिश हुआ था क्या? आईएएफ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1932 में एस्टैब्लिश हो गया था आईएएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
RTGS will be available 24/7 365 from RTGS कब से 24/7/365 उपलब्ध रहेगा। नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, मार्च 2021 या अप्रैल 2021 से। पांचवा क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। सौरभ जी स्वागत है आपका। वेरी गुड। आदित्य जी, मानवी जी, अमरजीत जी, रेखा जी, कुलदीप जी, स्वाति जी गुड, प्रिया जी गुड, हर्षिता जी वेरी नाइस, इंदु जी वेरी गुड। और ये टाइम अप। ठीक है, आइए सही आंसर देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज हैज अनाउंस्ड दैट द मनी ट्रांसफर फैसिलिटीज आरटीजीएस विल बी available around the clock 24 hours a day 7 days a week from December 2020. Under the current rules, the transfer can be made between 7 a.m. to 6 p.m. on all working day except for the second and the fourth Saturday of the month and on Sundays. The announcement comes after the RBI made the NEFT facility available 24/7 from December 16, 2019. Next, which program has been awarded as the Nobel Peace Prize 2020? किस कार्यक्रम को नोबल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? शेयर द मील, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये रहा पोल आपके सामने छठवें क्वेश्चन का। अंकिता जी स्वागत है आपका। वेरी गुड। हर्षिता जी, सालनी जी, उदय जी, आयुषी जी, निकी जी, अनुराग जी, श्रद्धा जी, दीपशिका जी, सुबोध जी, धर्मेंद्र जी, आदित्य जी, स्वाति जी, प्रिया जी, राहुल जी, रेखा जी। वेरी गुड। 54% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अभी तक इसका। और टाइम अप। तो सही आंसर देखते हैं। द नोबेल पीस प्राइज 2020 has been awarded to the United Nations World Food Program. The program has been awarded the prize for its effort to fight the hunger, especially in the war zones and conflict affected areas. The Norwegian Nobel Committee decided to award the prize to the world ठीक है, WFP होगा, वेफ हो गया। नेक्स्ट, नेम द इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल which has been successfully test fired recently in India. स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताएं जो हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस, पृथ्वी, धनुष, रुद्रम या नेत्र। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। हर्षिता जी, सालनी जी, प्रिया जी, दीपशिखा जी, अनुराग जी, राहुल जी, अमरजीत जी, स्वाति जी गुड। इतने 41% लोगों ने, 38 हो गया, कम हो गया परसेंटेज, 32 पे आ गया। वेरी गुड अपूर्वा जी, वेरी नाइस। अपूर्वा जी के बाद भी आ गया कुलदीप जी का। चलिए अरुण जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका आंसर देखते हैं क्या है। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द रुद्रम एन एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑन October 9, 2020. It has been developed by the Defense Research and Development Organization. The missile was test fired from its primary test platform Sukhoi 30 fighter aircraft of the East Coast. The missile will provide air superiority and capability for the Indian Air Force fighters aircraft. It has been designed for suppression of enemy air defense. ठीक है, SED, suppression of enemy air defense. Next question. अच्छा कुलदीप जी, कोई बात नहीं, रेफरेंस कर लीजिए। रामविलास पासवान has passed away recently. He was the Union Minister of. रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन से केंद्रीय मंत्री थे? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। सालनी जी, फायदा जी, अनुराग जी, राहुल जी, अंगद जी, दीपशिका जी, सुबोध जी, संदीप जी, कुलदीप जी, सौरभ जी, आशीष जी, स्वाति जी, अपूर्वा जी, अमरजीत जी, निकी जी, रेखा जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उदय जी गुड। टाइम आगे देखते हैं। हाँ, फॉर्मर एलजीपी प्रेसिडेंट थे। रामविलास पासवान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, passed away late on 8th October. He recently underwent heart surgery in a Delhi hospital. 8-time member of parliament in Lok Sabha, Paswan was one of the country's most noted Dalit leader. He was born on 5th July 1946 at Sarbani village in Khagaria, Eastern Bihar. Next, under which scheme PM has distributed property card for rural landowners on October 11, 2020? किस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण भूस्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? सबकी योजना, सबका विकास,
स्वामित्व स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G, मनरेगा स्कीम या ग्राम समाज अभियान। 9वां क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से बताइए आंसर। वेरी गुड, शालिनी जी, हर्षिता जी, कुलदीप जी, धर्मेंद्र जी, अजय जी, प्रिया जी, सौरभ जी, दीपशिखा जी, आयुष जी, अनुराग जी, अमरजीत जी, लक्ष्मी जी, अंकिता जी, अनामिका जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाद में जितने लोग भी आए भाई स्वागत है सबका, सबका नाम मैं नहीं देख पाया, कई लोग आए हैं बाद में, तो इसका आंसर देखते हैं ये क्या है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑल set to launch the physical distribution of property card under the Swamitva Umarship scheme on October 11, 2020. This will be a historic move to transform the rural India. The move will provide villagers a way to use property as a financial asset. The villagers could use their property for taking loans and other financial benefits. Next question. Name the businessmen who topped the chart of Forbes India's Rich List 2020. उस व्यापारी का नाम बताएं जो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के चार्ट में सबसे ऊपर है। गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, शिव नदार या अजीम प्रेम जी। नो नए आंसर वैसे, लेकिन फिर भी बता दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। वेरी गुड, आयुष जी, हर्षिता जी, आयुषी जी, निकी जी, प्रिया जी, अपूर्वा जी, उदय जी, शालिनी जी, अजय जी, सुबोध जी, आदित्य जी, कुलदीप जी, अंकिता जी, अनामिका जी, संदीप जी, राहुल जी, मानवी जी, धर्मेंद्र जी, अमरजीत जी, अनुराग जी, सत्यम जी, इंदु जी, माधुरी जी, आशीष जी। 83% लोगों ने सही जवाब दिया इसका, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या है? मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैज बीन ranked as the richest person in India for the 13th consecutive year by Forbes magazine. Adani Group's Gautam Adani and HCL Shiv Nadar were ranked second and the third spot respectively. Ambani's current net wealth stands at $88.7 billion. Adani at number 2 has a net worth of $25.2 billion for the year of 2020, while Nadar's estimated wealth was put at around $20.4 billion. Next question. International Day of the Girl Child is observed every year on. हर साल किस दिन पर बालिका अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? ये रहा आपके सामने। इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। उदय जी, निकी जी, प्रिया जी, आदित्य जी, अरुण जी, सुबोध जी, फायजा जी, इंदु जी, अमरजीत जी, रेखा जी, दीपशिखा जी, हर्षिता जी, कुलदीप जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 45 लेकिन परसेंटेज रहा खाली सही का। आशीष जी ने भी सही जवाब दिया। आइए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 11 every year. The idea behind this day is to acknowledge the celebrate the importance and potential of girls around the world and to promote gender equality. The day also aims to drive efforts to eliminate unique challenges that girl faces globally. Theme 2020 क्या था? My voice, our equal future. ठीक है? हाँ, इंडिया का 24 है। नेक्स्ट, नेम द 2-day coastal security exercise which has been conducted along the coastal areas of Kerala, Karnataka and Lakshadweep. 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम बताएं जो केरल, कर्नाटका और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों के साथ आयोजित किया गया है। सी विजिल, समुद्र शक्ति, मलाबार एक्सरसाइज, सागर कवच या आईबी समर। कुलदीप जी जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए, जल्दी से रिफ्रेश करिए, मैं पोल देने जा रहा हूं, रिफ्रेश करिए आप। जिसके जिसके में भी नहीं आ रहा हो जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर लीजिए, पोल मैं देने जा रहा हूं अब। ये रहा पोल आपके सामने 12वें क्वेश्चन का। वेरी गुड, हर्षिता जी, अरुण जी, शालिनी जी, आयुषी जी, दीपशिखा जी, धर्मेंद्र जी, माधुरी जी, अजय जी, अनुज जी, अमरजीत जी, वेरी नाइस, अनामिका जी गुड, प्रिया जी वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया। बिल्कुल, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। A 2-day coastal exercise, Sagar Kavach, to assess the preparedness of all agencies towards dealing with an asymmetric threat emanating from the sea, concluded on 8th October. The exercise conducted along the coastal areas of Kerala, Karnataka and Lakshadweep assumes significance in the backdrop of prevailing security situation in the country. हिंदी पढ़ लिया करिए मानवी जी, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया। एक्चुअली हिंदी में पढ़ूंगा तो बड़ा टाइम, थोड़ा सा अटक अटक जाता हूँ मैं हिंदी वाले में, इसलिए इंग्लिश वाला ही पढ़ता हूँ, थोड़ा सा फ्लुएंट रहता हूँ उसमें। ठीक है मानवी जी, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज
secured her first Grand Slam title by winning French Open Women's Singles. French Open Women's Singles जीतकर अपना पहला Grand Slam खिताब किसने हासिल किया है? सोफिया केनिन, विक्टोरिया अजारेंका, मारिया शरापोवा, आइगा स्विएटेक या सिमोन बाइल्स? और 13वें क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, अमरजीत जी, मुझे पता है इसमें कई लोग गड़बड़ होंगे। अर्शिता जी, आशीष जी, दीपशिखा जी, प्रिया जी, गुड। टाइम अप। सही आंसर क्या है आइए देख लेते हैं। Securing a first Grand Slam title is supposed to be an ordinary task, but 19-year-old Iga Swiatek crowned an extraordinary fortnight to win the French Open in a blaze of winner on Saturday, cursing Sofia Kenin। ये ध्यान रखिएगा किसको हरा के बनी है, तो किसको हरा के बनी है? सोफिया केनिन 6-4, 6-1। Swiatek, who had dropped only 23 games en route to the final, produced another audacious display as she became the first Polish player to win a Grand Slam single title। ठीक है, पहले किसको हरा के बनी है ये भी ध्यान रखिएगा, कहां की है? पॉलिश की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज won the Nobel Prize 2020 in economics for improvement to auction theory। नीलामी सिद्धांत के सुधार के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन, जेनिफर ए डोंडा, एमिनेल चार्पेंटर या बोथ ए एंड बी? और ये रहा पोल आपके सामने 14 में। वेरी गुड रेखा जी, शालिनी जी, फायजा जी, उदय जी, आयुषी जी, अरुण जी, प्रिया जी, सुबोध जी, माधुरी जी, संदीप जी, अनुराग जी, अनामिका जी, निकी जी, श्रद्धा जी, आशीष जी, अमरजीत जी, धर्मेंद्र जी, अनुज जी, मानवी जी, दीपशिखा जी। इतने सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा। 71% लोगों ने सही जवाब दिया और सही आंसर इसका क्या है? The 2020 Nobel Prize in Economic Science has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. यानी both and B. Wilson for improvement to auction theory and invention of new auction format. This year's economic science laureates Paul Milgrom and Robert Wilson have not just clarified how auction works and why bidders behave in a certain way, but use their theoretical discoveries to invent entirely new auction formats for the sale of goods and services. Next question, which F1 race car driver has equaled Michael Schumacher's F1 career wins record with 91st win at FLGP? FLGP race F1 रेस कार ड्राइवर ने माइकल शुमाकर को F1 कैरियर की जीत के रिकॉर्ड की तुलना यानी बराबरी IFGP में 91वीं जीत के साथ की है। मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्लेरेन, लेविस हैमिल्टन, वटेरी बोटास या एलेक्स वेलॉन? इस समय इस गेम में इन्हीं का नाम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करेगा। F1 में इस समय इन्हीं का नाम छाया हुआ है। वेरी गुड रेखा जी, हर्षिता जी, फायजा जी, अरुण जी, अनुराग जी, संदीप जी, धर्मेंद्र जी, कुलदीप जी, सुबोध जी, श्रद्धा जी, अनुज जी, निक्की जी, अमरजीत जी, दीपशिखा जी, आशीष जी, स्वाति जी, अपूर्वा जी एंड शालिनी जी। वेरी गुड, टाइम अप। सही आंसर इसका सबको पता है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। Mercedes Lewis Hamilton has matched the career win record of Michael Schumacher with his 91st F1 victory at the FLGP. Max Verstappen, Red Bull and Daniel Ricciardo, Renault second and third position respectively। नहीं कुलदीप जी, नकल नहीं करवाता हूं, ये हम लोगों का करंट अफेयर का खत्म हो गया। अब हमारी एमसीक्यू होगी जनरल अवेयरनेस की, लेकिन आइए देखते हैं करंट अफेयर में कौन किस स्थान पे बना हुआ है। प्रिया जी फर्स्ट पे है, सेकंड पे हर्षिता जी हैं, थर्ड पे दीपशिखा जी, फोर्थ पे अमरजीत जी, फिफ्थ पे शालिनी जी हैं, सिक्स पे अनुराग जी हैं, सेवेंथ पे कुलदीप जी, एट पे रेखा जी है, नाइन्थ पे स्वाति जी और 10th पे धर्मेंद्र जी हैं। मैंने कांग्रेचुलेशन से आप सभी लोगों को जो लोग पोजीशन पे हैं। आनंद सर आए हुए हैं, आनंद सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्वागत है सर और प्रणाम है आपको। और अच्छा है सर कि आप इसी तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन करने के लिए आते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर क्लास में आने के लिए। तो अभी करंट अफेयर का हम लोगों का खत्म हुआ है और अब जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यू हम लोगों की शुरू होने जा रही है। और जनरल अवेयरनेस की सर बच्चे आपको प्रणाम और मिस कर रहे हैं, दोनों लिखा है बच्चों ने, क्योंकि आपको मिस भी कर रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को भी अपना आशीर्वाद जरूर दे दीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बताने की आपको जरूरत नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी एंड जनरल स्टडीज अनअकैडमी पे, और जल्द ही उम्मीद है कि सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
रात में 9 बजे प्लस पे और 10:15 बजे स्पेशल पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं आज का। हाँ जल्दी रिफ्रेश कर लीजिए कुलदीप जी। मौर्य उत्तर और पूर्व गुप्त काल, गुप्त पूर्व काल सॉरी, आपका आज का एमसीक्यू है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एक सेकंड मैं एक्सटेंड कर लूं, टाइम अबाउट टू बी अप। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? हु एस्टैब्लिश्ड दी शुंग डायनेस्टी इन 185 BC by killing the last Mauryan emperor बृहद्रथ? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या भागमित्र? और ये रहा पोल आपके सामने। स्लाइड नहीं आ रही है आपको कुलदीप जी, जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए। वेरी गुड। रेखा जी, शालिनी जी, धर्मेंद्र जी, उदय जी, अनुराग जी, श्रद्धा जी, अपूर्व जी, सुबोध जी, आशीष जी, निकी जी, अजय जी, अनामिका जी, सौरभ जी, अमरजीत जी, दीपिका जी, स्वाति जी, हर्षिता जी, प्रिया जी। वेरी गुड। टाइम अप। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। 16th क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग हेल्ड विच पोजीशन इन द स्टेट आर्मी ऑफ मौर्य एम्पायर बृहद्रथ? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। रेखा जी, धर्मेंद्र जी, शालिनी जी, उदय जी, इंदु जी, आदित्य जी, अनुराग जी, निकी जी, दीपिका जी, प्रणेश जी, आशीष जी, अमरजीत जी, सुबोध जी, आयुष जी, श्रद्धा जी, मानवी जी, अजय जी, फायदा जी, स्वाति जी एंड माधुरी जी। वेरी गुड। टाइम अप। 18th क्वेश्चन, कंव या काम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ कान्व या कर्व डायनेस्टी? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मा? 18वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। शालिनी जी, निकी जी, आयुषी जी, अंकिता जी, अनुराग जी, श्रद्धा जी, आशीष जी, आयुष जी, अजय जी, उदय जी, अपूर्वा जी, माधुरी जी, अमरजीत जी, प्रणेश जी एंड स्वाति जी। वेरी गुड। अरे मैं आंसर नहीं बता रहा ना, इसके पहले का आंसर मैं बता दूं यार। आंसर इसमें बताना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र इज द राइट आंसर। 17th का आपका सही आंसर क्या है? वो सेनापति था उसमें। 18th का आपका सही आंसर क्या है? कि वसुदेव। ठीक है, और आते हैं अब 19th क्वेश्चन की तरफ। सतवाहन आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना आंध्र संस्थापना डायनेस्टी? सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र श्रीमुलपावी? और 19th क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके सामने। वेरी गुड। रेखा जी, हर्षिता जी, धर्मेंद्र जी, प्रिया जी, उदय जी, आशीष जी, अनामिका जी, प्रणेश जी, अमरजीत जी, सुबोध जी, दीपशिखा जी एंड स्वाति जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया। सौरभ जी, गुड। टाइम अप। तो सही आंसर क्या है इसका? सिमुक इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। द सतवाहना हैड प्रीवियसली सर्व्ड एज लोकल अथॉरिटीज। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन? और 20वें क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके सामने। अर्चना जी, स्वागत है, लेट हो गया आपको, जल्दी जल्दी आइए। वेरी गुड। धर्मेंद्र जी, उदय जी, आदित्य जी, आयुष जी, माधुरी जी, आयुषी जी, निकी जी, अमरजीत जी, स्वाति जी, सानवी जी, प्रिया जी, अनामिका जी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हर्षिता जी, गुड। टाइम अप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कि मौर्यों के अधीन उन्होंने वर्क किया था। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? Who among the following was the greatest Kushan leader who became a Buddhist? कुजुल, कड़फिसस, विम कड़फिसस, कनिष्क या वशिष्ठ? 21वें क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके सामने। वेरी गुड। रेखा जी, निकी जी, हर्षिता जी, धर्मेंद्र जी, शालिनी जी, उदय जी, मानवी जी, अंकिता जी, अजय जी, सुबोध जी, अनामिका जी, अरुण जी, सत्यम जी, श्रद्धा जी, कुलदीप जी, सौरभ जी, अनुराग जी, अमरजीत जी, स्वाति जी, अपूर्वा जी, दीपशिखा जी, प्रिया जी एंड आशीष जी एंड एकता जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एकता जी, सुबी जी, स्वागत है। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है कनिष्क। अच्छा कुलदीप जी, नेट स्लो होगा आपका ना, इसीलिए। जितने लोग भी बाद में आए सभी लोगों का स्वागत है भाई। 22nd क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? द गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या भारत ग्रीक शैली? 22वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। रेखा जी, हर्षिता जी, शालिनी जी, धर्मेंद्र जी, शुभी जी, श्रद्धा जी,
अरुण जी, मानवी जी, दीपशिखा जी, अनुराग जी, उदय जी, अनामिका जी, अमरजीत जी, सौरभ जी एंड स्वाति जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुलदीप जी, ज्योति जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत ग्रीक शैली इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ कनिष्क वाज पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ। 23वां क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, रेखा जी, शालिनी जी, हर्षिता जी, अपूर्वा जी, धर्मेंद्र जी, एकता जी, संदीप जी, उदय जी, ज्योति जी, आशीष जी, अनुराग जी, अनामिका जी, श्रद्धा जी, दीपशिखा जी, राहुल जी, आदित्य जी, इंदु जी, प्रणेश जी, स्वाति जी, अमरजीत जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या था भाई? पुरुषपुर इज द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पुरुषपुर इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब। 24वें क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, रेखा जी, शालिनी जी, धर्मेंद्र जी, उदय जी, अरुण जी, अनुराग जी, श्रद्धा जी, हर्षिता जी, एकता जी, फायजा जी, दीपशिखा जी, आशीष जी, अमरजीत जी, स्वाति जी एंड प्रिया जी। वेरी गुड, टाइम अप। और सही आंसर क्या है? पेशावर इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हुज सीक्रेट, सीक्रेट नहीं होगा, राज चिकित्सक, ठीक है, मतलब वहां के डॉक्टर थे। डॉक्टर वॉज चरक। हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। और पोल ये रहा आपके सामने। वेरी गुड, रेखा जी, धर्मेंद्र जी, शालिनी जी, निकी जी, आशीष जी, ज्योति जी, अंकिता जी, एकता जी, प्रिया जी, आयुषी जी, उदय जी, श्रद्धा जी, संदीप जी, अमरजीत जी, दीपशिखा जी एंड स्वाति जी। वेरी गुड, टाइम अप। आइए देखिए इसमें क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है कनिष्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आखिरी के 5 क्वेश्चन है आपके। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, द रीजन ऑफ तक्षशिला बीइंग अ फेमस प्लेस वाज, प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला। ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, शालिनी जी, अरुण जी, धर्मेंद्र जी, उदय जी, आयुषी जी, कुलदीप जी, अमरजीत जी, स्वाति जी, राहुल जी, अर्चना जी, अनुराग जी, आयुष जी एंड दीपशिखा जी। वेरी नाइस, टाइम इज अबाउट टू बी अप। गुड, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गांधार कला। 4th लास्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट गोल्ड करेंसीज इन इंडिया? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त ने। 27वें क्वेश्चन का ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी नाइस, रेखा जी, उदय जी, धर्मेंद्र जी, अनुराग जी, अमरजीत जी, संदीप जी, आदित्य जी, फायजा जी, इंदु जी, स्वाति जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बस और कोई नहीं तो टाइम अप। क्या है सही आंसर? इंडो बैक्ट्रियन ने। 3rd लास्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? विच म्यूजियम हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कुषाणिक स्कल्पचर? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय में। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, रेखा जी, शालिनी जी, उदय जी, धर्मेंद्र जी, एकता जी, फायदा जी, अनुराग जी, अमरजीत जी, संदीप जी, शुभी जी, दीपशिखा जी, श्रद्धा जी, आदित्य जी एंड प्रणेश जी एंड स्वाति जी। वेरी नाइस, टाइम इज अबाउट टू बी अप। टाइम अप। तो कहां है भैया? मथुरा संग्रहालय। 2nd लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द मोस्ट प्योर गोल्ड कॉइन? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त। 29 क्वेश्चन और ये रहा पोला के सामने। वेरी गुड, रेखा जी, अपूर्वा जी, शालिनी जी, उदय जी, धर्मेंद्र जी, शुभी जी, अनुराग जी, सौरभ जी, सुबोध जी, माधुरी जी, दीपशिखा जी, स्वाति जी, आदित्य जी, निक्की जी एंड आशीष जी। वेरी नाइस, टाइम अप। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है कुषाणों ने सब सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक शुद्ध है। और उसके पहले वाला था क्या? खाली सोने के सिक्के थे। लास्ट क्वेश्चन आज का, सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? Which metal was the currency made the most during the time of सतवाहना? सीसा, प्रोटीन, तांबा या स्वर्ण। तीसरा क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। सर करंट एंड जीएसके की क्लास कंटिन्यू रखी? हाँ बिल्कुल सुबह जी, आज से कंटिन्यू है।
वेरी गुड रेखा जी, धर्मेंद्र जी, संदीप जी, उदय जी, सौरभ जी, शोभी जी, आदित्य जी, अनुराग जी, दीपिका जी, स्वाति जी, नपूर्वा जी, इतने लोगों ने बिल्कुल ही सही जवाब दिया। और सही जवाब क्या है? सीसा इज द राइट आंसर। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास। उसके पहले आपको लीडर बोर्ड दिखा दूं मैं क्लास को ओवर करने के पहले। आइए आज का लीडर बोर्ड देख लेते हैं। आज का लीडर बोर्ड क्या है? अच्छा, मैं उसके पहले एक बात बता दूं कि आपकी प्लस की क्लास मैथ्स की डेली चल रही है, मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। और ये 30 मिनट की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की ये क्लास भी अब हो चुकी है आपकी स्टार्ट। और ये आपकी डेली अभी चलेगी 30 मिनट की करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का 8:15 बजे से, ठीक है? डेली चलेगी अभी, ठीक? तो अब बिल्कुल आप परेशान न होइए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा कर रहा हूं कि इसको स्टार्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं आज कौन किस स्थान पर है। अमरजीत जी फर्स्ट पे हैं, दीपशिखा जी सेकंड पे हैं, स्वाति जी थर्ड पे, फोर्थ पे शालिनी जी, फिफ्थ पे धर्मेंद्र जी हैं, सिक्स्थ पे उदय जी, सेवेंथ पे अनुराग जी, एट्थ पे हर्षिता जी, नाइन्थ पे रेखा जी और 10th पे प्रिया जी। मैंने कंग्रेचुलेशन है आप सभी लोगों को जो लोग पोल में हैं। और अब एकदम निश्चिंत हो जाइए, अब आपको 2 क्लासें हमेशा मिलेंगी मैथ्स की। अभी फिलहाल में प्लस पे मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, और स्पेशल में अभी आपकी ये करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की 30 मिनट की क्लास भी आपकी डेली रहेगी। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल शाम को मैथ्स की प्लस के क्लास में, और शाम को 8:15 बजे स्पेशल में करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।